नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत स्वागत है। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री साई ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। रायपुर में जल्दी लागू होगी पुलिस कमिश्नरी। पुलिस व्यवस्था मजबूत करने की कवायद जो है शुरू की जाएगी और ऐसे में सीएम साई ने इसकी घोषणा की है कि अब रायपुर में, राजधानी की बात करें अगर, तो यहां पर जल्द ही पुलिस कमिश्नरी लागू होगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हैं और ये कहा जा सकता है कि शुरुआत ही राजधानी से हो रही है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री साई ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ये कवायद सीएम साई ने इसकी घोषणा की है। बहुत जल्द कमिश्नरेट सिस्टम जो है लागू होगा। रायपुर में पुलिस व्यवस्था मजबूत करने की कवायद। तो सीएम साई की तरफ से ये बहुत बड़ी घोषणा कह सकते हैं। और अब जो घटनाएं रायपुर से बीते दिनों सामने आ रही थी, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह बदमाश चुनौती दे रहे थे, अब उस सिलसिले में अगर देखें तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण घोषणा है। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ी घोषणा है। लॉ एंड ऑर्डर को देखें, पुलिस व्यवस्था को देखें तो और मजबूत करने के लिए रायपुर से कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। जी देखिए, पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो बहुत बड़ा ऐलान है। मुख्यमंत्री साहब ने पुलिस कमिश्नरी का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे समय से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी और कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल भी उठते थे और जब से साय सरकार बनी है तब से ये बात सामने आई थी कि पुलिस और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि राजधानी लगातार डेवलप हो रही है और नए नए चैलेंजेस राजधानी में भी आ रहे थे। कई राजधानी बनने के बाद से ही ये बात मानी जा रही थी कि क्या पुलिस कमिश्नरी यहाँ पर लागू की जानी चाहिए और राजधानी जब साय सरकार आई थी तभी ये बात यहाँ पर होनी शुरू हो गई थी और कहा जाए इसकी तैयारियां भी शुरू यहाँ पर हो गई थी कि पुलिस कमिश्नरी यहाँ पर लागू की जाए और शुरुआत रायपुर से होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि और भी जगहों पर ये लागू की जा सकती है। तो 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री साहब ने बड़ा ऐलान किया कि रायपुर में जल्दी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी। पुलिस कमिश्नरी लागू करने से लोगों को एक ये उम्मीद है कि जो बड़ा एरिया राजधानी का हो गया था वो एक कवर होगा। पुलिस कमिश्नरी लागू होने से कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि आए दिन नए नए चैलेंजेस पुलिस विभाग के सामने भी आते रहते हैं, आम जनता के सामने भी और प्रशासन के सामने भी आते हैं। तो पुलिस कमिश्नरी लागू करने से अब उम्मीद की जा रही है कि कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी और जो नए नए चैलेंजेस थे उनको निपटने के लिए ये प्रणाली बहुत कारगर साबित होगी। इसीलिए तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही थी अंशिका, और अब यहाँ पर ये तय कर दिया मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के मौके पर ऐलान करके कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जल्द लागू होगी और कानून व्यवस्था इसके बाद मानी जा रही है कि बहुत बेहतर हो जाएगी। बीते कुछ दिनों में देख रहे थे रायपुर में किस तरीके से जो है चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही थी और नया रायपुर में क्योंकि बहुत सुंदर सड़कें हैं और बहुत ही सारे रीलबाज यहाँ पर रील बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी कर रहे थे। एक रील जो काफी तेजी से वायरल हो रही थी उसमें लिखा था कि 15 को मिलो, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, मौत से मिलना, इस तरीके से, ताकि वो स्टंटबाजी करें। हालांकि अब इन तमाम चीजों पर अब लगाम लगेगा। कमिश्नरेट लागू होने के बाद कुछ खौफ तो बदमाशों में अब होगा ही। बिल्कुल, ये व्यवस्था ही ऐसी होती है अंशिका। कमिश्नरी प्रणाली इसीलिए लागू की जा रही है कि जब राजधानी या बड़े शहरों में एक दायरा बढ़ जाता है, उनकी सीमाएं बढ़ जाती हैं, बाहर से लोग बहुत से आने लगते हैं, तो इसको एक कंट्रोल करने के लिए कमिश्नरी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश में अभी 3 शहरों में लागू है ये कमिश्नरी प्रणाली। तो रायपुर में भी लंबे समय से मांग हो रही थी, बल्कि कहा जाए छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ये बात की जा रही थी। और पिछले कुछ वर्षों में जिस तेज़ी के साथ राजधानी लोगों के निशाने पर रही है, एक सॉफ्ट टारगेट रही है राजधानी,
और यहाँ पर तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं और ज़्यादातर जो क्राइम करने वाले हैं वो बाहर से पहुँचते थे यहाँ पर, तो माना जा रहा था कि राजधानी एक सॉफ्ट टारगेट होती जा रही है। इसीलिए शुरुआत इस कमिश्नरी प्रणाली की रायपुर से होगी और इस कमिश्नरी प्रणाली के लागू होने के बाद से माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते थे वो एक सुदृढ़ता यहाँ पर आएगी और लंबे समय तक एक मजबूती कानून व्यवस्था को यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल, और मजबूती कानून व्यवस्था को मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। और आज स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर जो है सीएम साईं ने इस बात की घोषणा की है, तो ये और भी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया अभिषेक साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। न्यूज़ एडिटर हमारे साथ जुड़े थे अभिषेक शुक्ल, और उन्होंने जैसा कि जानकारी भी दी कि अब जैसे ही कमिश्नरेट लागू होगा उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पुलिस व्यवस्था खासतौर पर उसे और मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में सीएम विष्णुदेव साय ने तिरंगा फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। सीएम ने कहा कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य है और छत्तीसगढ़ तेजी से इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। सीएम ने बताया कि पिछले 20 महीने में 450 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, जबकि 1578 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सीएम ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बात कही, साथ ही कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से निवेश हो रहा है, ऐसे में ईज ऑफ लिविंग के साथ स्पीड ऑफ बिजनेस की तरह बढ़ते हुए सरकार ने 350 से ज्यादा रिफॉर्म किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 150 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शांति का संदेश दिया गया, भव्य परेड किया गया, तिरंगा फहराया गया है और परेड की सलामी ली गई है। मुख्यमंत्री ने संदेश भी दिया और कहा कि जो लक्ष्य तय किया है उसको बहुत जल्द हम हासिल करेंगे। मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करना है छत्तीसगढ़ से, और ऐसे में इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने तिरंगा फहराया और सैल्यूट भी किया जवानों को। सीएम ने कहा कि कई लक्ष्य रखे गए हैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, उन लक्ष्य की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद की वजह से सबसे ज्यादा आदिवासी भाई बहनों को नुकसान पहुंचा है, उनके जीवन को तबाह कर दिया गया, लेकिन अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है। भटके हुए नौजवान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बस्तर में ओलंपिक